कादरना में आपको सलाम पहुंचे। आज सुबह मैं विजिट करके आया था मेहरान टाउन कराची के अंदर। वहाँ एक 400 गज का प्लॉट है, उसके 3 हिस्से हैं। 2 हिस्सों के अंदर दाएं और बाएं और बीच में चर्च है। दाएं और बाएं को जो तोड़ा था तो उसके केस चल रहे हैं। और अब वो लैंड माफिया के लोग इतने पावरफुल हैं कि उन्होंने आकर दोपहर को चर्च को क्या किया, तोड़ दिया। और आपको ये बताता चलूं कि शरीफाबाद थाना, जिसको के पुलिस स्टेशन भी कहते हैं, करंगी पुलिस स्टेशन भी कहते हैं, वो तकरीबन चंद फरलांग के ऊपर है। और हैरत की बात है कि पुलिस वहां पहुंची नहीं। इतना तोड़फोड़, इतना शोर शराबा, लेकिन पुलिस वहां नहीं पहुंची, क्योंकि ये लोग बिल्कुल सेटिंग के साथ काम करते हैं। मेहरान टाउन के अंदर लैंड माफिया जो है वो KDA से ओरिजिनल फाइल रिकॉर्ड रूम से खरीद लेता है और फिर उसके बिहाफ पे जाके वो कोर्ट के अंदर केस दाखिल करता है, ये हमारा ये प्लॉट है और हमें जो है ये दिया नहीं जा रहा। फिर वो क्या करते हैं, साजबाज करके केस वहां से जीत जाते हैं और फिर पुलिस को आके उस बंदे के खिलाफ FIR कटवाते हैं जो बंदे ने खरीदा होता है। 20 साल 30 साल से वो खरीदा होता है। वो क्या करते हैं, फिर पुलिस के साथ मिलके तो ये लोगों को हरासमेंट करते हैं। अब आप देखें ना, अगर इस बंदे ने केस जीता तो क्रूचमेंट वालों का काम है, कोर्ट का काम है, ये बंदे का नहीं काम किया। कराची में तो आधे से ज्यादा कराची पे कब्जा हुआ है, तो हर बंदा जो है जिसने कब्जा किया हुआ है वो जाके क्या करे, उन लोगों के घरों को तोड़ना शुरू कर दे। क्योंकि क्रिश्चियन लोग मुत्तहिद नहीं है, क्रिश्चियन लोग कुछ करते नहीं है, इसलिए ये लैंड माफिया के जो है ना हौसले बड़े बुलंद हुए हैं। और इसके अंदर हुकूमत का एक वजीर है, उसका भाई है जो इसको सपोर्ट करता है, इस लैंड माफिया को। और ये पूरी मुसद्दक इत्तला मैं आपको बता रहा हूँ, और वही इसके पीछे, वरना इतने ये लैंड माफिया इतने पावरफुल नहीं है कि ये मतलब कि इस तरह के दनाते फिरे और लोगों के घरों को और यहाँ तक कि चर्च को, अगर कुछ भी है तो उसने चर्च की बेहरमती की है और 295A का केस बनता है। पुलिस SHO जो है पादरी को कह रहा है कि आप बैठ के इनके साथ मामलात को तय कर लें। मतलब यह है कि लैंड माफिया यही करता है, जब लोगों के घरों को गिराता है या लोगों के पास आता है तो उनको बोलते हैं हमने केस जीत गया, आप इतने से पैसे ले लें। लोगों ने 40 लाख का घर लिया होता है, उसको 4-5 लाख रुपए दे के हरेसमेंट करके तो उसको भगा देते हैं। तो अल्लाह हुकाम को चाहिए कि इस चीज़ का नोटिस ले। और अफसोस की बात है, करंगी जो है पूरी ये मेहरान टाउन का इलाका और ये करंगी जो इलाका है, यहाँ पादरियों की एक पूरी खेप होती है। हैरत की बात यह है कि ये वो लोग यहाँ पादरी जो होते हैं, जो भी SHO आता है, SP आता है, DSP आता है, उसको जाके गुलदस्ते देंगे, मिठाइयाँ देंगे। अब वो, और जब MPA का इलेक्शन एक लड़ा था फारूक अवान साहब, तो ये पादरी लोग जो थे उधर जाके बड़े बड़े उसको सपोर्ट किया, जितवाया। अब वो क्यों नहीं आ रहे कि इन लोगों के साथ खड़े हो रहे? कहाँ उनके MPAs गए हैं, कहाँ वो उनके SHO के ताल्लुकात गए हैं जिनको जाके गुलदस्ते और मिठाइयाँ देते हैं? जब भी क्रिश्चियनों के ऊपर ऐसा वक्त आता है, सब लोग जो होते हैं बेयारो मददगार क्रिश्चियनों को छोड़ के चले जाते हैं और क्रिश्चियनों की जमाशुदा पूंजी जो है इसी तरह तबाह हो जाती है। तो अल्लाह काम को चाहिए इसका नोटिस ले और शरीफाबाद थाने के अंदर ऐसे पुलिस वाले पूरा अमला बदली कर दिया जाए। यहाँ वो गैरतमंद और ईमानदार पुलिस वाले रखें जिनके अंदर इंसान दोस्ती का जज्बा हो, जो गैरत रखते हों, जो गरीबों के गरीब परवर हों। ऐसे मफाद परस्त और लालची और रिश्वतखोर पुलिस अफसरों को वहां से हटाया जाए और SHO शरीफाबाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अभी तक उसने तौहीन मजहब का केस उन जालिमों के खिलाफ जिन्होंने चर्च की तौहीन की है अभी तक दर्ज नहीं किया। शुक्रिया।